गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। रायगढ़ से विधायक प्रकाश नायक पर कांग्रेस को भरोसा। प्रकाश नायक को कांग्रेस ने एक बार फिर किया प्रत्याशी घोषित। नारायणपुर विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन। बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप ने भरा नामांकन पत्र। विधानसभा चुनाव को लेकर चढ़ा सियासी पारा। टिकट नहीं मिलने से पार्टी नेताओं में नाराजगी। बीजेपी नेता ने भरा निर्दलीय नामांकन। गरियाबंद में 11 पंचायत के ग्रामीणों ने लिया चुनाव बहिष्कार का फैसला। फसल खराब होने से ग्रामीणों में नाराजगी। और कोरबा में तेज रफ्तार का दिखा कहर। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधायक प्रकाश नायक को एक बार फिर से अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की गई है और जिसके बाद रायगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि साथ ही आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया, तो वहीं विधायक प्रकाश नायक को सुबह से ही बधाई देने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। सीहोर में इस वक्त विधायक कार्यालय पर बीजेपी के हाईटेक प्रचार रथों पर हरी झंडी दिखाकर विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों को ने कहा कि ये प्रचार रथ बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार सुदेश राय के चुनावी दौरे जारी हैं और वहीं उन्होंने चुनावी दौरे के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में जनता का भरपूर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2023 रहेगी। वहीं आपको बताते चले कि इस दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में हजारों की संख्या में बाइक और पैदल रैली के साथ बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 16 लाख आवास गरीबों का बनना नहीं दिया और जिसे बीजेपी की सरकार आते ही पूरा किया जाएगा। नारायणपुरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदार कश्यप जी के फॉर्म फाइलेशन में उपस्थित रहने का मुझे अवसर है। मैं छत्तीसगढ़ में घूमता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता का मूड देख रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ की महिला, छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी जन, छत्तीसगढ़ के हमारे सभी जाति वर्ग समुदाय के लोग उसने मन बना लिया है। वो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। कांकेर जिले के अति संवेदनशील और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के से कांग्रेस के वर्तमान विधायक अनूप नाग और कांग्रेस से पूर्व विधायक रह चुके
मंतूराम पवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। आपको बताते चले कि अनूपनाग को कांग्रेस से विधानसभा चुनाव 2023 के लिए टिकट नहीं मिला था और जिसके कारण बगावती रुख अख्तियार कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया गया। वहीं आपको बताते चले कि मंतूराम पवार ने पहले से ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। कहना उचित नहीं होगा। जिस ढंग से जनता ने मुझे 18 के चुनाव में आशीर्वाद दिया और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जितना उनका फर्ज बनता है, कर्तव्य होता है, मैंने क्षेत्र में बड़ा ईमानदारी से विकास के कार्य को धरातल पर लाया। और हम ये सोच के चल रहे थे कि अगर कार्यों से मूल्यांकन होगा तो हम निश्चिंत थे टिकट पाने के लिए। एकाएक ऐसा देखने को मिला कि हम टिकट से वंचित हो गए हैं। लगातार जिस दिन से टिकट डिक्लेयर हुआ है, मेरे पूरे परलकोट क्षेत्र के अंतागढ़ विधानसभा के क्षेत्र सुदूर गांव के माता बहनें सब आहत हैं और लगातार फोन कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। और जब मैं टिकट से वंचित हो गया कहने के बाद वही जनता, वही वोटर्स, वही मेरे लोग मुझे लगातार कहते रहे कि आप स्वतंत्र उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़िए, हम आपके साथ। सागर में कांग्रेस के पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है और इसमें सागर विधानसभा से निधि सुनील जैन को मौका दिया गया और जिसके बाद निधि जैन शहर के हृदय स्थल 3 बत्ती पहुंची और जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 3 बत्ती इलाके में आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां भी बांटी। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम कमलनाथ का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जिले में 4 महिलाओं को टिकट दिया है। % पास हुआ और उन्होंने यहाँ बुंदेलखंड में 4 महिलाओं को 50% आरक्षण हुआ है और 4 महिलाओं को सीट दे दी विधानसभा की। इतना बड़ा और हम लोग 4 महिलाएं जीत के आने वाली हैं। ये बहुत ही सकारात्मक दिशा की ओर हम जा रहे हैं। चुनाव होता है तो वो तो चुनौतियां होती ही हैं। हर पार्टी के लिए चुनौती होती है, सामने वाली पार्टी के लिए भी, और अगर थर्ड फ्रंट भी आता है, सबके लिए चुनौती का ही विषय होता है। हम अपने कार्यों से, अपने विचारों से समाज को, अपने शहर को किस तरह प्रभावित कर पाते हैं, ये हम पे। विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी पारा सातवें आसमान पर है। जी हां, टिकट नहीं मिलने से पार्टी नेताओं में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि झाबुआ जिले के 193 झाबुआ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता जो कि नगर परिषद झाबुआ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का दावा किया है। आदिवासी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जनक ध्रुव को इस बार कांग्रेस पार्टी ने बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा प्रत्याशी बनाया है और जिसके बाद प्रथम छुरा आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पटाखे फोड़कर जोरदार स्वागत भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने जनक ध्रुव को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी और जिसके बाद जनक ध्रुव छुरा नगर के प्रसिद्ध शीतला मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर उनके द्वारा माथा टेककर माता का आशीर्वाद दिया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधानसभा प्रत्याशी जनक ध्रुव ने कहा कि कार्यकर्ताओं और बिंद्रा नवागढ़ की जनता के आशीर्वाद से मुझे हाईकमान ने टिकट दिया है और इस बार हम कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के आशीर्वाद से बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दर्ज करेंगे। साथ ही उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास करने का दावा भी किया। रूप से सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को, क्षेत्र के जनताओं को और यहाँ के देवी देवताओं को सादर प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मुझे बिंद्रा नवागढ़ में एक प्रत्याशी के रूप में
घोषित किए हैं। निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा, हमारे भूपेश बघेल की सरकार के जो गरीब किसान मजदूर की सरकार है, इस जो प्रदेश में और देश में नहीं पूरा विश्व में इस तरह से काम जो कर रहे हैं जमीनी स्तर में, उस जो काम को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। निश्चित रूप से हमारी सरकार को लगभग 5 साल का सेवा करने का मौका मिला था जनता के द्वारा, लेकिन 2 साल का कोरोना काल समय रहा और 3 साल का जो समय रहा, अपेक्षाकृत जो पिछले 15 सालों में भाजपा ने भय भ्रष्टाचार का जो काम किया था, उससे जमीन आसमान का अंतर हमारी सरकार में दिखता है। आने वाला समय में हमारे युवा मितान के माध्यम से हो, चाहे मितानियों के माध्यम से हो, चाहे गोठान के नरवा गरवा गुरुआ बारी की जो सरकार चल रही है, हमारे सरकार की ढेर सारी योजनाएं जो 67 प्रकार की योजनाएं हैं और किसान हितैषी जो सरकार है, चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे उसका शिक्षित बेरोजगारों की मामला हो, छोटे छोटे बच्चों के लिए आत्मानंद स्कूल खोलने की बात हो, ढेर सारी योजना जो हमारी सरकार ने किया, बहुत ही दूरगामी परिणाम देखने को। मैनपुर के विकासखंड के 11 पंचायतों के किसानों ने आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है। अपने निर्णय से जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए आज बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट भी पहुंचे। वहीं आपको बताते चले कि जहां जिलाधीश से मुलाकात नहीं होने पर उन्होंने अपना मांग पत्र अपर कलेक्टर अविनाश भोई को सौंपा और जहां पर कांदा डोंगर कुल्लेश्वरी दाई संघर्ष समिति खोखमा के अध्यक्ष चित्रसेन नागेश के अनुसार खरीफ सीजन में बारिश कम होने से धान की फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है और जिसको लेकर किसानों ने शासन और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और जिस पर शासन प्रशासन के द्वारा अमल नहीं किए जाने से किसानों में नाराजगी देखी जा रही है और जिसको लेकर किसानों ने विधानसभा चुनाव में बहिष्कार का ऐलान किया है। किसानी कार्य करता हूँ, लेकिन पानी के अभाव कारण मैं रोप नहीं पाया। उसका धान भी बोया था, धान भी 82 रोपा, कुछ नहीं हो पाया, पूरा धान जल गया है। तो अभी तक के हम लोग सरकार को आवेदन कलेक्टर महोदय को 6-9 को दिए थे, अभी वर्तमान में अभी भी आके दिए हैं, उसका कोई सुनवाई वगैरह नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग किसान लोग आक्रोश होकर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। हम लोग जो है ना सहकारी समिति खोखमा के अंतर्गत 11 पंचायत के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा आए हुए हैं और कलेक्टर महोदय को मिलना था, किंतु दौरा के कारण अभी हम अपर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप करके आए हैं। जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम से हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। अब अपर कलेक्टर महोदय लिए हैं और 18/10/2023 को बैठक हुई थी, हमारी 11 पंचायत की बैठक, जिसमें हम 6/9/2023 को कलेक्टर महोदय को आकर के भी इसके संबंध में हम ज्ञापन सौंपे थे, हमारी जो किसानों की समस्या को रखे थे, किंतु कोई प्रकार का जांच पड़ताल या पूछ परख या कोई सुनवाई नहीं होने से आक्रोशित में आकर के हमारे किसानों के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल प्रचार और प्रसार में जुट गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि भोपाल की नरेला विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन को प्रत्याशी बनाया है। शमशुल हसन अब लगातार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार और प्रसार में जुट गए हैं और जहां वह डोर टू डोर कैंपेन चलाकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि साधना न्यूज से बातचीत में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शमशुल हसन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जो विश्वास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जताया है उस पर खरा उतरेंगे। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भोपाल का एक जाना माना पहचाना चेहरा रहे हैं और इन्होंने पत्रकारिता के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नरेला क्षेत्र में आम जनता में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। पहले तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का शुक्रिया अदा करूंगा कि और प्रदेश अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि छोटे कार्यकर्ताओं को जिस तरह मध्य प्रदेश में सम्मान मिला है, इससे यकीनन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का कद बहुत ऊंचा हुआ है। जो विश्वास जताया है उस विश्वास पर हम लोग सब कायम रहेंगे, उस भरोसे को विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। मध्य प्रदेश से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से प्रदेश अध्यक्ष महोदय से ये वादा करता हूं कि मध्य प्रदेश से इस बार हम लोग रिजल्ट देंगे और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। और सरकार हमारी नहीं बनी तो सरकार हमारे बगैर
मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी। विकास की योजनाओं को लेके आपके आगे क्या रणनीति है? विकास के मामले में तो संपूर्ण भोपाल ही पिछड़ा हुआ है। नरेला तक की तो बात अलग है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम का दौर था तो डीपी निकाल ली गई थी, पानी के कनेक्शन काट दिए गए, बिजली से महरूम, पानी से महरूम, शिक्षा से महरूम, चिकित्सा से महरूम, और माफियाओं का राज नरेला में रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ तमाम जनता को बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को उखाड़ के फेंकने का काम हम समाजवादी जरूर करेंगे। और मुझे जनता से ये विश्वास है कि यकीनन इस बार वहाँ परिवर्तन होगा और हम लोग वहाँ से जीतकर विधानसभा का सफर तय करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में होने वाले प्रथम चरण के विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए नियुक्त सामान्य ऑब्जर्वर अजय कुमार गुप्ता, पुलिस ऑब्जर्वर राजेश खुराना और व्यय ऑब्जर्वर वेंकना तेजावद कवर्धा पहुंचे। वहीं आपको बताते चले कि सामान्य पुलिस और व्यय ऑब्जर्वर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान सामान्य ऑब्जर्वर गुप्ता ने जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों की जानकारी भी ली। उन्होंने मतदान दलों के रूट चार्ट, रवाना स्थल, सामग्री वितरण, स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल की भी तैयारियों का जानकारी ली। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ऑब्जर्वर खुराना ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए मिलने वाली फोर्स की जानकारी ली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आने के बाद मचे बवाल को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमला बोला है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि अभी तक कांग्रेस बीजेपी के टिकट वितरण के बाद विरोध कर रही थी और उसको लेकर खुशी जाहिर कर रही थी। अब बताएं कि कांग्रेस में ये सब क्या हो रहा है। वहीं बृजमोहन ने यह भी कहा कि कांग्रेस की असलियत अब सामने आ गई है, बीजेपी के पक्ष में हवा बनी है और अब आंधी चलेगी और पंजे को उखाड़ फेंकेंगे। और इसी के साथ राम सुमंद दास महंत को रायपुर दक्षिण से टिकट दिए जाने पर पूर्व मंत्री अग्रवाल ने कहा कि मैं राम सुंदर जी का सम्मान करता हूं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका सब सम्मान करते हैं। 1 साल तक उनको अंधेरे में रखा गया। कांग्रेस ऐसे ही धर्म से जुड़े लोगों के साथ अन्याय करती है और इसी के साथ उनके द्वारा कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला गया। कांग्रेस बीजेपी की टिकट वितरण के बाद जो छोटा मोटा कहीं विरोध हो रहा था उस पर खुशी जाहिर कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी तक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। अब जरा वो बताएं कि कांग्रेस में ये सब क्या हो रहा है। अभी काली मंदिर के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, कल कांग्रेस भवन में कुछ लोग बैठे हुए थे। अब पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो आवरण है वो बाहर आ गया है। अब वो निर्वस्त्र हो गए हैं कि कांग्रेस में कितनी जुतम पैजार है, कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है। और गुटबाजी कोई सोनिया जी का आदमी है, कोई राहुल जी का आदमी है, कोई प्रियंका जी का आदमी है, कोई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदमी है। तो कांग्रेस को असलियत अब पता चलेगी। और इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक हवा बनी है और टिकट वितरण के बाद अब वो आंधी चलेगी और कांग्रेस के पंजे को उखाड़कर फेंकेगी। नहीं, मैं रामसुंदर दास। तो आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिनमें उनके द्वारा कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला भी बोला गया और कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस का घेराव भी किया। बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान उड़ीसा से बाइक पर गांजा तस्करी कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बसना के
परसकोल चौक बुनसुला में पुलिस टीम के द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी और इसी चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 व्यक्तियों को गांजा के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बताते चले कि जिनके पास से एक थैले में लगभग 15 किलो गांजा बरामद किया गया है और जिसकी कीमत लगभग 7,50,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार गांजा तस्करों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 20/23 को वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी लव कुमार पांडे एवं भोगीलाल सागर निवासी बरपिलाडी के द्वारा मोटरसाइकिल में अवैध रूप से उड़ीसा से गांजा परिवहन करते हुए 15 किलोग्राम कीमती 7,50,000 रुपये को आरोपी कब्जे से जब्त कर 20 का NDPS की कार्रवाई थाना बसना। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे तानाखार के पास दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ। आपको बताते चले कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और जिसकी वजह से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि बाइक सवार एक महिला सहित एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और जिनका इलाज कटघोरा अस्पताल में चल रहा है। नशे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर दिया है। आपको बताते चले कि जिसके तहत सिंगरौली कोतवाली पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए हैं और जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी ने खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कोतवाली पुलिस को बीती रात एक अंतर्राज्यीय नशा तस्करों का गैंग गिरफ्त में आया था और जिनके कब्जे से लगभग 83,60,000 कीमती की मादक पदार्थ को बरामद किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि साथ ही पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं एक तस्कर फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर आगे कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस द्वारा नशा और नशा का दुरुपयोग करने वाले दुर्व्यापार करने वाले लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है और इसी तारतम्य और साथ ही आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए जो है पुलिस के द्वारा जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है नशे के व्यापारियों के खिलाफ जो है की गई है और इसमें पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश की साइड से जो है एक गाड़ी जो है उससे जो है कुछ ड्रग स्मगलर आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा उस सूचना को काफी गंभीरता से लिया गया और CSP के नेतृत्व में जो है एक टीम लगाई गई और उस टीम के द्वारा जो है रात में घेराबंदी करके जो है उसको जब पकड़ने का प्रयास किया तो गाड़ी की चाबी लेके वहां से कुछ बदमाश भाग गए और लेकिन पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए 3 आरोपियों को उसमें से सिंगरौली में मंदिर समिति के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह और मंदिर समिति के लोगों की तरफ से बड़े बड़े आयोजन कराए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि नवरात्रि में हर दिन सुबह शाम अलग अलग प्रकार के प्रसाद का वितरण किया जाता है और वहीं मुंबई से आए कलाकारों की तरफ से गरबा, डांडिया और देवी जागरण का भी आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि 24 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा और वहीं मंदिर समिति अध्यक्ष ने माता रानी के सभी भक्तों से अधिक संख्या में मंदिर पहुंचने का आग्रह किया। दिन से 10वीं तक प्रसाद वितरण दोनों टाइम प्रसाद वितरण किया जाता है और सप्तमी और अष्टमी डांडिया का प्रोग्राम है जिसमें बंबई से आए हुए कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और नवमी के दिन 108 कुमारी कन्याओं का भोजन पूजन और भव्य भंडारे का आयोजन है। रात्रि में माता का जागरण है और 24 तारीख को 10वीं के दिन विसर्जन है। हमारे आदि शक्ति गुरु माई मंदिर में 9 दिन तक अलग अलग तरह का प्रसाद का वितरण किया जाता है। सभी भक्तों द्वारा यहाँ अपना आके मन्नत पूजन अर्चन सुबह शाम दोनों टाइम किया जाता है और 21 और 22 को यहाँ डांडिया का कार्यक्रम है। 9वीं को 108 कन्या भोज एवं भव्य भंडारे का आयोजन एवं शाम को
बंबई से आए हुए कलाकारों द्वारा देवी जागरण। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। वहीं आपको बताते चले कि धार विधानसभा में प्रभा गौतम का नाम सामने आया है और जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई है। आपको बताते चले कि इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर प्रभा गौतम और पूर्व विधायक बाल मुकुंद सिंह गौतम का स्वागत किया और जिसके बाद इन कार्यकर्ताओं की इसी भवन में एक बैठक भी आयोजित की गई और जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा गौतम जीतने का दृढ़ संकल्प लिया गया। और वहीं आपको बताते चले कि इस अवसर पर प्रभा गौतम ने बताया कि मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दूसरी बार उम्मीदवार बनाकर भेजा है और उसके लिए मैं कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्हें मुझे उस लायक समझा, दूसरी बार मुझे मौका दिया। जनता से मैं निवेदन करती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करिए। मैं तो ये सत्य की जीत मांगी है ईश्वर से कि सत्य की जीत हो, मेरे कांग्रेस पार्टी जीते और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने। जैसे आप जीतने के बाद आपका क्या करना चाहेंगे आप? मैं एक तो लड़कियों पे जो बलात्कार हो रहा उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ करके उनको न्याय दिलाऊं। सोच रही हूँ कि महंगाई का कुछ कम होए, जनता परेशान है। गए बार मैं 3000 वोटों से हारी हूँ, तो जनता मेरे में जो कुछ कमियां होंगी वो जनता से पूछ के मैं पूरा करना चाहती हूँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश